नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कंपाउंडिंग का बेनिफिट हर किसी को लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरे जैसा लोग जैसा सोचते हैं ना, उन सब का भी यही मानना है कि बेनिफिट कंपाउंडिंग का लाइफ में ज़रूर लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग एंड द बेनिफिट ऑफ रूल 843 इन कंपाउंडिंग। ये दोनों ही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एसआईपी कैलकुलेटर खोल लीजिए, चाहे वो ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर हो, चाहे एसबीआई का एसआईपी कैलकुलेटर, चाहे एचडीएफसी का हो, चाहे एक्सिस का हो, चाहे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, चाहे स्टेप अप का एसआईपी कैलकुलेटर हो, किसी को भी खोल लीजिए। वहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल के जब चेक करेंगे चीज़ें ना, तो टाइम का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी टाइम सही नहीं है, सारे टाइम सही हैं। आप जिस समय इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं ना, वो सारा टाइम सही है। ये मत सोचो कि मैं सही टाइम आएगा उस समय अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उस समय अपना बारे में सोचना शुरू करेंगे। नहीं, आपका टाइम कब सही आएगा? जब आप सोचेंगे, जब आप डिसीजन लेंगे, जब से आप स्टार्ट करेंगे, वहीं से आपका सही टाइम शुरू हो जाएगा। देखो, एक्टिव इनकम कंपलसरी है, नो डाउट, इट्स वेरी वेरी कंपलसरी। एक्टिव इनकम आपके पास आएगी तभी आप और चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और जब एक्टिव इनकम आपकी आ रही है ना, उसके बाद आप अपनी प्लानिंग को करना शुरू कीजिए। आप याद रखो, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, खाली सेव करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हासिल होने वाला। चलो हम एक इसको स्टोरी फॉर्म में आपसे डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। 3 दोस्त होते हैं, राम, श्याम, मोहन। तीनों ही अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तीनों ही फाइनेंस की एजुकेशन लेते हैं, आके अपने अपने फील्ड में स्टार्ट करते हैं। सभी का देखो, चाहे आप एजुकेशन एक जैसी लो, लेकिन जब आप करियर आपका स्टार्ट होता है ना, तो आपका डेस्टिनी अलग अलग डायरेक्शन में आपको लेके जाता है। वैसे ही राम, श्याम और मोहन की भी डेस्टिनी अलग अलग डायरेक्शन में स्टार्ट होती है। राम आईटी में चला जाता है, श्याम मेडिकल में चला जाकर मैं आपके मेडिकल फील्ड में चला जाता है, और मोहन इंजीनियरिंग फील्ड में चला जाता है। तीनों ही अपने आप को डेवलप करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, अपना करियर स्टार्ट करते हैं। 1 साल बाद आके तीनों मिलते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, हाँ जी, कैसा रहा, कैसा बीता 1 साल? तो सब कहते हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यहाँ पर ना तीनों अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। राम बोलता है, मैंने तो पूरी साल एंजॉय किया, अपनी लाइफ में जो इनकम की उसको बस मज़े में उड़ाए हैं। श्याम बोलता है, नहीं जी, मैंने लाइफ को एंजॉय भी किया है, और थोड़ा सा जो हमने फाइनेंस की एजुकेशन स्टार्टिंग में ली थी ना, तो हमने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया। मैंने मोटा मोटा 10,000 रुपये अपनी इनकम से मैं इन्वेस्ट करना मैंने शुरू कर रखा है। मोहन भी कहता है, क्योंकि मोहन एक अच्छी फील्ड उसने चूज कर रखी थी अपने करियर के हिसाब से, उसको अच्छा सैलरी मिल रहा था, तो उसने भी कह दिया कि नहीं बॉस, मैंने भी अपनी इन्वेस्टिंग करना शुरू कर रखा है। इधर राम कहता है, अरे क्या रखा है ज़िंदगी में, खाओ पियो ऐश करो, ज़िंदगी किसने देखी है। वो अपनी सारी सैलरी उड़ाता चला जाता है। फिर अपनी सारी डिस्कशन करने के बाद सब अपनी अपनी डायरेक्शन में फिर से वापस चले जाते हैं, अपनी जॉब पे अपनी वापस चले जाते हैं। 5 साल के बाद आके मिलते हैं। फिर वही बात, राम का वही नज़रिया। राम की सैलरी भी अच्छी हो चुकी थी, लाख रुपए से ऊपर कमा रहा था। श्याम और मोहन की भी सैलरी ठीक ठीक थी, वो भी 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे थे। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को कंटिन्यूस रखा। इधर राम का वही डर रहा, जो कमाता महंगी महंगी चीज़ें खरीदता, लग्जरी कार खरीद ली उसने, मकान खरीद लिया, लोन पे ले लिया। उसके पैसे आते आते महीना आते थे, उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते, फिर वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने बस लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोचा और किसी के बारे में नहीं सोचा। टाइम बीतता गया। जब 5 आकर में 8 आके वो लोग मिलते हैं, 8 साल बाद दोबारा मिलते हैं, फिर से उनके डिस्कशन आपस में स्टार्ट होते हैं फंड मैनेजमेंट के। राम का वही हाल, नो इन्वेस्टमेंट, नो सेविंग, नो फ्यूचर प्लानिंग।
यहाँ पर राम, श्याम और मोहन दोनों की प्लानिंग प्रॉपर तरीके से चल रही थी। श्याम की सैलरी थोड़ी कम थी, वो 10,000 रुपये महीने सेव करता रहता है। उसने मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखे थे, टर्म इंश्योरेंस भी ले रखे थे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लान का भी उसने मैनेज कर रखा था। ऐसे ही मोहन ने भी कर रखा था, वो 15,000 रुपये महीने अपना सेव कर रहा था। उसने भी मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो उसको चाहिए वो उसने ले रखे थे। लेकिन उन्होंने ना कभी भी महंगी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लाइफ वो भी इंजॉय कर रहे थे, अपने दायरे में रह के कर रहे थे। वो अपनी लाइफ में ना उन्होंने पहले सीख रखा था 8-4-3 का फॉर्मूला अपनी लाइफ में अप्लाई करना ही करना है। वो सिर्फ उस बारे में सोच रहे थे। उन्होंने 8 साल प्रॉपर तरीके से अपनी एक्टिव इनकम को जारी रखा और यहीं पर वो इन्वेस्टमेंट करते रहे। यानी कि अब वो एसआईपी करते चले गए। हर महीने वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना पैसा इन्वेस्ट करते चले गए। 8 साल तक उन्होंने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया। जानना चाहेंगे 8 साल बाद उनकी कंडीशन क्या थी? राम, जिसने कुछ नहीं किया था, वो अभी का ज़ीरो पर खड़ा था। वहीं पर श्याम, जिसने 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसने 8 साल में 9,60,000 रुपये इन्वेस्ट किए। उसको रिटर्न मिला लगभग 6,93,130 रुपये का। टोटल उसका जो अर्निंग, जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद इंटरेस्ट के बाद उसके बाद जो अमाउंट बनता है वो बनता है लगभग 16,93,130 रुपये। यहीं पर मोहन, जिसने 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे थे, उसने टोटल 8 साल में इन्वेस्टमेंट की 14,40,000। उसको इंटरेस्ट यानी कि उसको रिटर्न मिला एट द रेट ऑफ 12.5%। एक जनरल हमने कैलकुलेशन की है, उसके हिसाब से उसको रिटर्न आया 10,39,695 रुपये। टोटल उसके जो वेल्थ बनी 24,79,695। यहीं पर सारे डिस्कशन के बाद वो वापस अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। फिर मिलते हैं 4 साल बाद। राम का वही ढर्रा, उसने कुछ नहीं सीखा अपनी लाइफ में। उसने अपनी लाइफ को एज इट इज़ कर्जों में, दिखावटी ज़िंदगी में जीना शुरू कर रखा था। महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, लग्जरी चीज़ें खरीदना, अपने पैसे को बस ऐसे ही खर्च करते रहना। कोई सेविंग का प्लान नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं, ये सब में बीता जा रहा था। लग्जरी चीज़ें लेना, क्रेडिट कार्ड का भरपूर इस्तेमाल करना, इसमें ही अपना वो ज़िंदगी निकाल रहा था। जो कमाता सारा उड़ाता, बस उसने इसी में अपनी ज़िंदगी चला रहा था। अब यहीं पर श्याम ने अपनी इन्वेस्टिंग की, श्याम और मोहन ने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को एज इट इज़ बरकरार रखा। उन्होंने कुछ नहीं किया। जो स्टार्टिंग से प्लान किया 10,000 रुपये महीने और 15,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करना है, उन्होंने उसी को जारी रखा। यहाँ पर 12 साल बाद, यानी कि 8 साल पहले मिले, 4 साल बाद फिर मिले, तो 12 साल बाद उनकी इन्वेस्टिंग जो हुई, श्याम की 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 14,40,000 की इन्वेस्टिंग हुई। उसको रिटर्न आया 19 लाख का। टोटल उसकी वैल्यू बनी लगभग 43,43,000। वहीं पर मोहन की जो इन्वेस्टिंग हुई 21,60,000 की उसने इन्वेस्ट किया। उसको रिटर्न आया 28,55,000 के आसपास। उसकी टोटल वैल्यू बनी 50 लाख के आसपास। फिर ये लोग अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर वो आके 3 साल बाद मिलते हैं। राम का वही ढर्रा, उसने कोई बदलाव नहीं किया, अपनी बस मौज मस्ती में टाइम निकालता रहा, महंगे महंगे चीज़ों में अपना पैसा लगाता रहा, कर्ज को और अपने ऊपर चढ़ाता चला गया। वहीं पर श्याम और मोहन दोनों ने एज इट इज़ चीज़ें अपनी जारी रखी थी। उन्होंने 15 साल बाद, यानी कि 12 पहले 8 साल बाद मिले थे, फिर वो 12वें साल में आके मिले, फिर वो 15वें साल में आके मिल रहे हैं। तो 15 साल में श्याम ने जो इन्वेस्टमेंट की वो 18 लाख की इन्वेस्टमेंट रही। उसको जो रिटर्न आया, जितना उसने इन्वेस्ट किया ना, उससे ज़्यादा का उसको रिटर्न आ गया 34,94,147 रुपये। ये एवरेज इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। उसका जो टोटल फंड वैल्यू बना वो लगा 52,94,147। यहीं पर मोहन का जो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने की 15 साल में 27 लाख के आसपास, उसको रिटर्न आया, उसको भी डबल रिटर्न आया, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उसको रिटर्न मिला 52,41,221।
उसका टोटल जो वेल्थ वैल्यू बना वो बना 79,41,221। अब देखो, यहाँ से आपको सिर्फ ये समझना है कि किसी भी चीज़ में ना टाइम बहुत मैटर करता है, टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। 8 साल में आप सिर्फ अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को समझते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट आता है आपको, लेकिन उतना नहीं आता। आने वाले 4 साल में आपका इन्वेस्टिंग का जो वैल्यू है ना वो डबल हो जाता है। फिर आपका पैसा आने वाले 3 साल में ना आपको डबल, उससे भी डबल वैल्यू दे जाता है। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया जितना अमाउंट, उसका 3x वैल्यू आपका बन जाता है। आपके पास 8 ईयर आपने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे आपको लगभग 50% की वैल्यू आपको मिलती है। आफ्टर 4 ईयर आपको 2x की वैल्यू मिलती है। आफ्टर 3 ईयर, नेक्स्ट आफ्टर 3 ईयर आपको 3x की वैल्यू मिलती है। यानी कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में। जितना आप ज़्यादा टिके रहेंगे मार्केट में, जितनी ज़्यादा आप अपनी जर्नी को बरकरार रखेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 8-4-3 का फॉर्मूला होता है। 8 में आपको अपने फंड का 50% आपको गेन आपको आया। नेक्स्ट 4 ईयर में आपका वैल्यू डबल हुआ। नेक्स्ट 3 ईयर में आपका वैल्यू 3x हुआ। तो इन्वेस्टिंग का कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है ना, तो अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक वे में आप चलाइए। आप चीज़ें सीखिए, समझिए और उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते रहिए। कंपाउंडिंग का बेनिफिट ये 9th वंडर है। देखो, जिसने इस कला को समझ लिया, इस एजुकेशन को सीख लिया, वो हमेशा ज़िंदगी में अपनी वेल्थ बना पाएगा। एक्टिव इनकम से सिर्फ आप अपनी दाल रोटी चला पाएंगे और थोड़ा बहुत कर्ज वर्ज लेके आप अपना और चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको वेल्थ बनानी है ना, तो इन्वेस्टिंग करना आपको सीखना ही पड़ेगा। इसको कोई आपको नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर देंगे, तो आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग भी समझ पाएंगे, रूल 8-4-3 का फॉर्मूला भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये चीज़ें सीखिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिए। देखो बॉस, ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपके हैं, ज़िंदगी बनानी बिगाड़नी आपके हाथ में है। आप अपनी लाइफ को किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ से आप शुरुआत करना चाह रहे हैं। वैसे तो तरीका तो ये होता है, आप अपने कैरियर के इनिशियल फेज से ही आप अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को समझ जाइए, दिमाग में बिठा लीजिए और उसका बेनिफिट लेना शुरू कर दीजिए। जितना आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में टिके रहेंगे, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आपकी कम रहेगी, आपका रिटर्न ज़्यादा रहेगा। और इन्वेस्टमेंट जितनी आप कर सकते हैं ना, उतनी आप करते रहिए। मैं तो कहता हूँ स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है ना, आप हर साल 10 से 15% आप ऐड करते चले जाइए। अपनी इन्वेस्टिंग में 10% 15% ऐड करते रहिए हर साल। फिर आप देखिए इस मैजिक का कमाल। आपकी लाइफ में आपको बिना सोचे समझे ना वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से कई गुना आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप देखते ही देखते आपकी लाइफ में एक अच्छा सा वेल्थ बन जाएगा। फिर उस पैसे से आप चाहे रिटायरमेंट लीजिए, चाहे आप कोई अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए दोबारा से, चाहे आप कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, आपकी फैमिली की किसी भी चीज़ में काम आ जाएगा वो। तो वेल्थ बनाना आपको सीखना पड़ेगा, आपको फंड मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप ज़िंदगी को अच्छी तरह से आप बना पाएंगे, संवार पाएंगे। चलिए, इस चीज़ को समझिए, अपनी लाइफ में इसको सीख के ज़रूर अप्लाई कीजिए। इन्वेस्टिंग में बहुत शक्ति है। कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप अपनी लाइफ में ज़रूर उठाइए। अनवांटेड खर्चों से बचिए, अननेसेसरी चीज़ों से को वाई करना बंद कीजिए। जिसकी ज़रूरत नहीं उसको लाइफ में अपनी एंटर मत करने दीजिए। कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप अपने लिए उठाइए, ना कि दूसरों के लिए उठाइए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना कीजिए। क्रेडिट कार्ड पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी ना आप एक डेब्ट के ट्रैप में आप फंसते चले जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का जब आपको ज़्यादा ज़रूरी हो ना तब इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करते हुए आपको ध्यान रहे आपको अपने टाइम से पहले वो क्रेडिट कार्ड का सारा पेमेंट चुकाना है। तभी आप अननेसेसरी के इंटरेस्ट से बचेंगे, आप इंटरेस्ट के ट्रैप से बच पाएंगे। यहाँ पर करीब 34 से 40% तक क्रेडिट कार्ड वाले आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। इस चीज़ को समझिए। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप दूसरों को ना देंगे, कंपाउंडिंग बेनिफिट आप खुद लीजिए। आप चीज़ें लीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में।
अपनी लाइफ में ना 20 50 30 का फॉर्मूला, सॉरी 30 50 20 का फॉर्मूला अपनी लाइफ में हमेशा चालू रखिए। 30% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, 50% अपने सारे खर्चे मैनेज करने हैं, 20% आपको वांट लग्जरी के लिए आपको रखना है। ये फॉर्मूला अपने लाइफ में ज़रूर रखिए, चीज़ों को सीखिए, आपने उसको इन्वेस्टिंग की पावर को समझिए, कंपाउंडिंग की पावर को समझिए और उसका बेनिफिट उठाइए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचेगी, तभी हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, हम आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।